जय माता दी। समस्त माता बहनों को करवा चौथ के पावनमय पर्व की शुभकामनाएं। आइए जानते हैं करवा चौथ का क्या अर्थ है। करवा चौथ का अर्थ है करवा यानी कि मट्टी का बर्तन और चौथ का अर्थ चतुर्थी तिथि होता है। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियां करवे का खास विधि विधान से पूजन करती हैं। इस व्रत पर शादीशुदा स्त्रियां चंद्रमा की पूजा करती हैं। पूजा की सामग्री में सिंदूर, कंघी, सीसा, चूड़ी, मेहंदी आदि दान में दिया जाता है। करवा चौथ के चलते बाजारों में महिलाओं में एक खास प्रशंसा देखी जाती है एवं महिलाएं ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर सुंदर में गहने खरीदकर अपने आप को अति प्रसन्न महसूस करती हैं। महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ की कथा एवं व्रत की कथा का पावन पर्व जो कि सिर्फ सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए उस व्रत को रखती हैं। सनातन धर्म में होने वाले अन्य व्रतों में से एक ये पावन व्रत माना जाता है। अत्यंत पवित्र और पावन व्रत जो कि अपने आप में जिसका विशेष महत्व है अथवा यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं और अच्छा पति मिलने की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं चंद्र उदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं। व्रत तोड़ने के पूर्व महिलाएं दुल्हन की तरह सज धज कर फिर एक गोल करवा एवं आटा छन्नी में पति को देखती हैं। चंद्र का दर्शन एवं पूजन करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। पंजाब में विवाहित महिलाएं सूर्य उदय से पूर्व उठकर सारगी खाती हैं। इसे खाने के बाद सुहागिन स्त्रियां दिन भर के लिए भूखी रहती हैं। दिन में चंद्रमा, भगवान शिव, पार्वती और कार्तिक की पूजा की जाती है। दोपहर के वक्त स्त्रियां इस व्रत से संबंधित कथा सुनती हैं। इसके पश्चात रात को चंद्रमा की पूजा की जाती है जिसमें पत्नियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। आकाश में चांद देखने पर महिलाएं छलनी से चंद्रमा और पति का चेहरा देखती हैं। इसके पश्चात पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर व्रत की पूर्ण विधि को समाप्त करता है। आइए सुनते हैं करवा चौथ की कथा का ये प्रसंग। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, बाद में स्वयं खाते थे। वक्त बीतता गया और उनकी बहन, लाडली बहन करवा वक्त के साथ बड़ी हो चली, अर्थात विवाह योग्य हो गई और उनका विवाह एक सुंदर से पुरुष के साथ हो जाता है। अब शादी के 1 वर्ष बाद उनकी बहन करवा ससुराल से मायके आती है। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन आज बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी आग्रह करने लगे कि आओ बहन, हम सब मिलकर भोजन करते हैं। लेकिन बहन जवाब देती है कि नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का निर्जल व्रत है और आज सिर्फ चंद्रमा को देखने के बाद ही, अर्थात चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही मैं खाना खा सकती हूँ। उससे पहले मेरा खाना खाना निषेध है, अन्यथा मैं इस व्रत के पाप व दंड की भागी बनूंगी। क्योंकि अभी चांद नहीं निकला है, इसलिए भैया मैं भोजन नहीं कर सकती। परंतु भाइयों से अपनी बहन की यह व्यथा देखी नहीं गई और छोटे भाई ने एक योजना बनाई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि दीदी, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। परंतु यह क्या, जब पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो यह क्या, उसके पति की मृत्यु की खबर आ जाती है। और मृत्यु का समाचार सुनते ही करवा बिल्कुल बौखला उठती है, रो रो कर पागल हो जाती है।
दुहाई देने लगती है, माँ से प्रार्थना करने लग जाती है कि हे माँ, मैंने तो यह व्रत अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखा था, परंतु ये क्या, ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो आज तूने मेरे व्रत का मुझे यह फल दिया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। आज 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। आज वही फिर दिन वापस आता है जिस दिन सभी सुहागनें अपने अखंड सुहाग का वर मांगती हैं। आज उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से एक ही आग्रह करती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे अपनी ही जैसे सुहागिन बना दो। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में यही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कह के वह चली जाती। अब सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, उनसे भी कहती है कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना। लेकिन यह भाभी भी औरों की तरह टाल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए उसे नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है और करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है और करवा का सुहाग उसे वापस मिल जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सभी सुहागनों को आपसे चिर सुहागन होने का वरदान मिले। जय माता दी। इस कहानी को सुनाने में हमसे किसी भी प्रकार की गलती या कोई चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें।